कहानी 1 लालच का अंत। एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदारी से मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें अपने परिवार का गुजारा करता। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट था और खुश रहता था। एक दिन रामू को खेत में खुदाई करते समय एक सोने से भरा घड़ा मिला। वह बहुत हैरान और खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगा कि कहीं यह किसी और का न हो। उसने सोचा, अगर मैं इसे रख लूं तो यह बेईमानी होगी, पर अगर मैं इसे सरपंच को दे दूं तो शायद मुझे कुछ भी न मिले। वह उलझन में था, लेकिन अंत में उसकी ईमानदारी ने जीत पाई। वह घड़ा लेकर सीधा सरपंच के पास गया और पूरी बात बताई। सरपंच ने गांव की पंचायत बुलाई और सब कुछ सुना। सभी ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और यह तय हुआ कि घड़ा रामू को ही दे दिया जाए, क्योंकि उसने उसे खेत में पाया और उसे लौटाने का प्रयास किया। अब रामू के पास खूब धन दौलत थी। उसने अपना घर ठीक कराया, बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया और अपने खेतों को और उन्नत बनाया। लेकिन कुछ समय बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। उसने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, गरीबों की मदद करना बंद कर दिया और घमंड में रहने लगा। वह समझने लगा कि पैसे से ही सब कुछ संभव है। समय बीतता गया और एक दिन कुछ चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया। रामू फिर से गरीब हो गया, लेकिन इस बार उसकी आत्मा भी खाली थी, क्योंकि उसने धन की वजह से अपने रिश्ते, अपनी ईमानदारी और अपनी अच्छाई खो दी थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लोगों की मदद करने लगा और धीरे धीरे उसने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। उसे समझ आ गया था कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत और नैतिकता। शिक्षा, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। कहानी 2 दो दोस्तों की परीक्षा। राजू और सोमू दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक ही गांव में रहते थे और हमेशा साथ रहते, खाते पीते और मदद करते। दोनों ने मिलकर खेती शुरू की। मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उनकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। एक दिन खेत की खुदाई करते समय उन्हें एक बड़ा संदूक मिला, जिसमें ढेर सारा सोना और चांदी था। वे दोनों हैरान रह गए। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे। फिर राजू बोला, यह भगवान की कृपा है, चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन सोमू के मन में लालच आ गया। उसने कहा, राजू, ये तो मैंने पहले देखा था, इसलिए ये सारा मेरा है। राजू चौंक गया, पर शांति से बोला, भाई, हमने साथ मिलकर काम किया, तो हमें साथ मिलकर फल भी बांटना चाहिए। परंतु सोमू नहीं माना और रात में चुपचाप सारा सोना लेकर भाग गया। उसने शहर जाकर नया व्यापार शुरू किया, बड़ी हवेली बनवाई और अमीर बन गया। लेकिन राजू गांव में ही रहा और अपनी मेहनत से खेती करता रहा। कुछ वर्षों बाद सोमू का व्यापार डूब गया। धोखेबाज लोगों ने उसका सारा पैसा लूट लिया। वह सड़क पर आ गया। श्रम के मारे वह गांव वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन भूखा और थका हारा अंत में लौट आया। राजू ने उसे देखा, बिना किसी शिकायत के उसे अपने घर में जगह दी, खाना दिया और काम पर लगाया। सोमू फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैंने पैसे के लिए दोस्ती खो दी, पर तूने इंसानियत नहीं छोड़ी। शिक्षा, लालच दोस्ती और संबंधों को तोड़ देता है। कहानी 3 सेठ और साधु। एक नगर में हरिदास नामक एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके पास अकूत दौलत थी, महल जैसा घर, कई नौकर चाकर और व्यापार के लिए विदेशों तक पहुंच थी।
लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। वह हर समय चिंतित और असंतुष्ट रहता। एक दिन एक साधु नगर में आया। वह शांत, संतुष्ट और खुश दिखाई देता था। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते थे। सेठ ने भी उससे मिलने का निश्चय किया। सेठ बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन, मान सम्मान, परिवार, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। मुझे कभी संतोष नहीं होता। कृपया मुझे सुख और शांति का मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम कल सुबह मेरी कुटिया पर आओ। अगले दिन सेठ पहुंचा। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ, नगर में घूमो, लेकिन ध्यान रहे इस कटोरे से एक बूंद तेल भी न छलके। सेठ ने पूरी सावधानी से नगर में चक्कर लगाया। जब वह लौटा तो थक कर चूर था। साधु ने पूछा, नगर कैसा लगा? वहां के फूल, मंदिर, संगीत सब देखा? सेठ बोला, नहीं महाराज, मैं तो बस इस कटोरे पर ध्यान दे रहा था कि तेल छलक न जाए। साधु बोले, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा सारा ध्यान धन पर है, इसलिए तुम जीवन के असली आनंद से वंचित हो। जब तक तुम पैसे को साधन नहीं, बल्कि उद्देश्य समझते रहोगे, तब तक तुम सुख से दूर रहोगे। सेठ को बात समझ आ गई। उसने अपनी आदतें बदली, जरूरतमंदों की मदद करने लगा और तब जाकर उसे असली शांति मिली। शिक्षा, जीवन का आनंद तभी आता है जब हम उसे सच में जीना सीखें। कहानी 4, झूठे सेठ की सच्चाई। एक बड़े नगर में सेठ हरिराम नामक एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन बहुत ही चालाक और झूठा भी। वह व्यापार में धोखा देता, झूठ बोलता और गरीबों का शोषण करता। पैसे के बल पर वह अधिकारियों को भी खरीद लेता था। वह सोचता था, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसकी जेब भारी, उसकी बात सारी। एक दिन एक साधु नगर आया और लोगों को सच, धर्म और कर्म की बातें समझाने लगा। जब हरिराम ने साधु को देखा तो उसका मजाक उड़ाया और बोला, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं और मैं करोड़ों का मालिक हूं। तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, एक काम कीजिए। एक बोरा भरकर अपने सोने के सिक्के लेकर श्मशान घाट जाइए और वहां रात भर रखिए। अगर सुबह तक सिक्के वहीं रहें, तो आप सच में अमीर हैं। हरिराम ने ऐसा ही किया। लेकिन जब वह अगली सुबह पहुंचा, तो देखा उसका बोरा वहीं रखा है, पर उसके पास खड़े कई कुत्ते, सूअर और कौवे उसके पैसे को नोचने की कोशिश कर रहे थे। वह चौंका और सोचा, मैं तो सोचता था कि ये सिक्के अमूल्य हैं, पर इन जानवरों के लिए तो यह भी सिर्फ गंदगी जैसा है। साधु वहां आ गए और बोले, सेठ जी, यही जीवन का सच है। जो धन सेवा में न आए, जो ज्ञान विवेक में न बदले, वह केवल बोझ है। अंत में पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपका कर्म और सच्चाई हमेशा साथ रहेंगी। हरिराम को गहरा आघात लगा। उसने जीवन की दिशा बदली, व्यापार में ईमानदारी लाई, समाज के लिए काम किया और अंत में एक सच्चे इंसान के रूप में पहचाना जाने लगा। शिक्षा, झूठ और धोखे से कमाया गया धन कभी टिकता नहीं।